इंटरव्यू दो, नौकरी लो। जी हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर की बहुत ही शानदार भर्ती आ रखी है नई दिल्ली और मुंबई में। सीधी भर्ती है, सैलरी रहेगी आपकी 45,000 से भी अबव। जी हाँ दोस्तों, इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर और जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर की अलग अलग जो है भर्तियां निकाली गई। इसलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसके पद के बारे में अधिकारी सुरक्षा है सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसमें कुल पद दे रखे 85, मुंबई में 65 पद है और नई दिल्ली में दे रखे हैं 20 पद। जूनियर अधिकारी जो सुरक्षा है, जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी, इसमें 87 पद दे रखे टोटल। और आप देख सकते हैं मुंबई में 80 पद दे रखे और नई दिल्ली में 7 पद दे रखे। चलिए जानते हैं इसकी तिथि के बारे में। तो बताना चाहूंगा, मुंबई की जो है इंटरनेशनल कार्गो वेयर हाउस में, जिसमें तिथि रहेगी आपकी 6 जनवरी से लेके 7 जनवरी, 8 जनवरी। ठीक है, 3 दिन आपका जो है इंटरव्यू रहने वाला है। समय आपको 9 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक आपका इंटरव्यू होने वाला है। नई दिल्ली की बात करें तो आईजी एयरपोर्ट में है, जिसमें आपको 6 जनवरी, 7 जनवरी और 8 जनवरी 3 दिन आपका जो है लगातार इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें आपको 9 से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो है आप इंटरव्यू देने का टाइमिंग रहेगा। ठीक है जी, चलिए जानते हैं कि इसमें योग्यता आपकी क्या चाहिए होगी। तो बताना चाहूँगा, इसमें जो ऑफिसर सिक्योरिटी है, इनमें पूर्णकालीन स्नातक मतलब आपके जो है ग्रेजुएशन डिग्री होनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी, और साथ में आपको जो है वेद बेसिक AVSC जो है 13 दिन का प्रमाण पत्र आता है, उसकी जरूरत पड़ेगी। रिप्रेशर सर्टिफिकेट, स्कैनर सर्टिफिकेट अनिवार्य है। वरीयता जो AVSC सुपरवाइजर कोर्स, कार्गो सुपरवाइजर कोर्स, एविएशन कार्गो सुरक्षा प्रमाणन है ना, और DGR प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। और साथ में जो है आपको कंप्यूटर ज्ञान और अच्छी लिखित व मौखिक संचार कौशल जो है आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये आपकी रहेगी ऑफिसर सिक्योरिटी में। और यदि जूनियर सिक्योरिटी की हम बात करें तो इसमें भी स्नातक पास की जरूरत पड़ेगी। वेद बेसिक जो AVSC 13 दिन प्रमाण पत्र, रिप्रेशर सर्टिफिकेट और अपने साथ में कंप्यूटर ज्ञान और प्रभावी संचार कौशल होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी, चलिए जानते हैं इसकी सैलरी के बारे में। सैलरी आपकी रहेगी 45,000 के आसपास, वो रहेगी आपकी सिक्योरिटी ऑफिसर की। और जूनियर सिक्योरिटी ऑफिस में है आपकी 29,760 रुपये प्रति महीना आपकी रहने वाली है। चलिए जानते हैं इसमें दस्तावेज। तो दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। इसमें आवेदन पत्र जो आपका ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है जी, और इसमें सभी शैक्षणिक और अनुभव प्रमाण पत्र जो है अटैच आपको करने पड़ेंगे। और दूसरा जो है, इसमें 500 रुपये का गैर वापसी योग्य डिमांड जो ड्राफ्ट होता है बैंक का, जो एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से होगा, वो आपको लगाना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। बाकी जो भी एक्स सर्विस मैन है, SC ST, उनके लिए जो है इसमें थोड़ी बहुत छूट भी आपको मिलने वाली है। चलिए जानते हैं इसके एड्रेस के बारे में। तो मुंबई का एड्रेस है वो AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, GDS कॉम्प्लेक्स, CHMI एयरपोर्ट नियर SCISF, गेट नंबर 5, सहार, अंधेरी ईस्ट, मुंबई। जो ये पिन कोड है, इस एड्रेस पे आपको जो है अपना फॉर्म भर के आपको भेजना होगा। ठीक है, नई दिल्ली की हम बात करें तो AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, 2nd फ्लोर, GST बिल्डिंग, एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल 2GI है ना, एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। आप पिन कोड, ये पिन कोड डालना आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि जो भी आपका जाएगा वो पिन कोड के ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है जी, कौन कौन सी बातों का विशेष कर ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको है नोटिफिकेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ उसको एक बार ध्यान से देख लें। ठीक है, सर्टिफिकेट जो मैंने बताया वो सारे अनिवार्य हैं, किसी को भी आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, दूसरी जो है, आपको वॉक इंटरव्यू देते समय आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, बायोडाटा के साथ में। और दूसरी जो है, आवेदन भरते वक्त आपको कोई त्रुटि नहीं करनी, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको जो है इंटरव्यू और आपकी योग्यता के अनुसार जो है आपको सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है जी, बाकी दूसरी जो विशेष बात है नोटिस करने वाली, वो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नौकरी लगने के बाद जो है आपको 1 से 2 साल में जो सर्टिफिकेट हैं वो रिन्यू कराने होते हैं। यदि आप टाइम पे रिन्यू कराते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कराते तो आपके 1,000 से लेकर जो है 1,500 रुपये तक आपकी कटौती होगी, वो आपकी सैलरी में से होने वाली। तो चलिए अब हम जानते हैं फॉर्म आवेदन किस तरीके से करना है, किस तरीके से हम इसमें भर सकते हैं। और नोटिफिकेशन हम बता देते हैं आपको, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आ रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ये आपका मुंबई का रहेगा। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 23/12/2024 को ये नोटिफिकेशन आया था, जिसमें मुंबई इंटरनेशनल कार्गो वेयर हाउस है, ऑफिसर की 65 पद और जूनियर ऑफिसर की 80 पद आपके दे रखे। ठीक है, आपको टाइमिंग भी इसमें दे रखी है 6:1 से 7:1, 8 है ना, और 9।
इसमें आपको एआई मुंबई जीडीएस सर्विसेज ये आपका एड्रेस दे रखा है, इस पे जो है आपका वेन्यू होएगा, है ना, जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई मैं अपने मर्जी से कोई ये वैकेंसी नहीं लेके आया हूँ। भाई का किसी का कॉमेंट आया था, भाई क्या आप अपनी मर्जी से वैकेंसी निकाल रहे हो क्या? चलो उसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये वैकेंसी जो भी मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, मैं अपनी मर्जी से कोई नहीं बनाता, जो ऑफिशियल वैकेंसी निकलती है उसी की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। बाकी जो होती है प्राइवेट कंपनियां वगैरह उनकी मैं नहीं बनाता हूँ, ठीक है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना, जो भी है ऑफिशियल निकलेगी सरकारी, उससे रिलेटेड ही हम बनाते हैं, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफिसर में कैंडिडेट शुड बी हैव कंप्लीटेड फुल टाइम ग्रेजुएशन होनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एवीएससी जो थर्ड डे वैलिड रिप्लेसर सर्टिफिकेट एंड वैलिड स्किन सर्टिफिकेट। जो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट वो हैव जो अंडरगोन है एवीएससी सुपरवाइजर कोर्स, कार्गो सुपरवाइजर कोर्स, वैलिड जो है एविएशन कार्गो सर्टिफिकेट और वैलिड डीजीआर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये जो भी मैंने बताए थे ये पहले ही मैंने बता दिए थे, ये मैंने एक बार फिर से बता दिए, इनकी जरूरत आपको विशेषकर पड़ने वाली हो। दूसरी जो है आपको रिन्यू के लिए आपको विशेषकर ध्यान रखना है, नहीं तो आपको 1500 रुपये है आपकी सैलरी में से काट दिया जाएगा, ठीक है जी। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। सैलरी मैंने आपको बताई दी थी 45,000 के लमसम, और एज जो है आपकी जो है मैक्सिमम जो है 45 से 50 साल तक आप रह सकते हैं। बाकी SC ST के लिए इसमें भी आपको छूट दे रखी है, ठीक है जी। बाकी जूनियर जो है ऑफिसर की मैंने 29,000 सैलरी आपको बताई दी थी। बाकी सेम आपके डॉक्यूमेंट इसमें भी रहने वाले, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं इसके जो है फॉर्म अप्लाई किस तरीके से आपको करना है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का आपके पास में फॉर्म आएगा, एवीआई सर्विसेज लिमिटेड के नाम से। ये मुंबई का बता रहा हूँ, बाकी दिल्ली का भी सेम है, बस ऊपर का जो है एड्रेस वो आपका चेंज हो जाएगा, बाकी दोनों का सेम रहेगा। सेम आपको फॉर्मेलिटी रहेगी, इसी तरीके से आपको भरना है, ठीक है। अलग से आपको नहीं भरना, बस फॉर्म दोनों का है अलग अलग रहेगा, ठीक है। ये मुंबई का बता रहा हूँ, वो यहाँ पे मुंबई की जगह पे दिल्ली रहेगा, ठीक है। दोनों आपको जो है मिल जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में। तो इसमें जो है सिलेक्टेड स्टेशन डालनी है, सिलेक्टेड स्टेशन डालना है यहाँ पे, ठीक है। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल सकते हैं, और साइड में जो है आपका यहाँ पे फोटो आपको चिपकाना है। नाम की जब मैं आपको नाम डालना ना कैपिटल लेटर में, ठीक है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम यदि आपका हो तो, जैसे कि किसी का नाम है श्री राम सोलंकी, इस नाम से आप देख सकते हैं, तो श्री की जगह आपको जो है फर्स्ट नेम में है, राम की जगह मिडिल नेम और सरनेम आप लगा सकते हैं जो भी है, ठीक है जी। फादर नेम आपका जो भी है डाल देना, डेट ऑफ बर्थ आपकी डालनी है, ठीक है। प्लेस आपका जो है आपका स्टेट कौन सा लगता है वो यहाँ पे फिल करना है। एड्रेस ऑफ द जो है कॉरेस्पोंडेंस, इसमें आपका एड्रेस फिल करना है। पिन कोड जगह आपके जो भी जिला का पिन कोड है वो आपको डालना है। स्टेट आपका कौन सा राज्य पड़ता है वो डालना है, ठीक है जी। दूसरी जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी एक्टिव हो वो आपको डालनी है, ठीक है। किसी और की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं डालना है, क्योंकि जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा या ऑफिशियल जो भी जानकारी आएगी वो इसी के ऊपर आएगी। मैं जेंडर की जगह आपको मेल फीमेल कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो दोनों आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैरिड स्टेटस में आप अनमेरिड है, मैरिड है, डिवोर्सेड है, विंडो है, या जो है सेपरेटेड हैं वो आप डाल सकते हैं, मतलब, ठीक है। अनमेरिड की जगह समझ सके होंगे आप, डिवोर्स की जगह डिवोर्स और का, विंडो का मतलब आप अकेले रहते हैं, है ना। नेशनलिटी की जगह आप डालना है कौन सी नेशनल, इंडियन है तो इंडियन आप डाल सकते हो, अदर रीजन है तो अदर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा रहेगा आपका रीजनल, ठीक है जी, हिंदू वगैरह जो भी है आप डाल सकते हैं। मदर टंग में आपको मदर का डालना है, कहाँ पे आपका गाँव है, ठीक है। पैन कार्ड की जगह आपको खुद का पैन कार्ड डालना है। आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना है, ठीक है। कैटेगरी की जगह आपकी कौन सी कैटेगरी है, सब कैटेगरी, SC ST OBC EWS जनरल जो भी हो उस पर आपको चेक बॉक्स आपको लगाना है, ओके जी। बाकी एक्स सर्विसमैन में पहले से आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप यस नो आप कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेदर तो गवर्नमेंट नौकरी कहीं कर रहे हो तो, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं 10th का आपको डालना है, यूनिवर्सिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन वहाँ पे आपको डालना है कहाँ से आपने की थी, कौन से ईयर में की थी, ड्यूरेशन क्या था, परसेंटेज कितना है, वो सारा कुछ आपको फिलअप करना है। सेम टू सेम आपको 12th ग्रेड, ग्रेजुएशन पास हो, पोस्ट ग्रेजुएशन NCC आपने कर रखी हो, बेसिक एविएशन सर्टिफिकेट की डिटेल आपको डालनी है, ठीक है। इसके अंदर सर्टिफिकेट की डालनी है, एयर कार्गो सुपरवाइजर कोर्स की डालनी है, BU और ETC जो इक्विवेलेंट है उसकी आपको डालनी है, MBA वगैरह, ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए सारी जानकारी यहाँ पे डालनी। पहले में आपको यूनिवर्सिटी डालनी है कहाँ से आपने की है, डेट ऑफ ईयर डालना है, मंथ और ईयर, ठीक है। ड्यूरेशन डालना है कितने साल का था ये, ठीक है। परसेंटेज आपको डालना है, ये सारी फिलअप है जितने भी ये डॉक्यूमेंट मैंने बताया 6 से 7 वो सारी आपको जो है डिटेल आपको डालनी है। दूसरी जो है आपको लैंग्वेज के बारे में लिखना है,
इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हैं रीड, पढ़ना आता है, लिखना आता है, वो सारा कुछ आपको रिमार्क आप डाल सकते हैं। हिंदी हो गई, नोकल आपको है, स्पेसिफिक होगी, मदर टंग होगी आपकी मातृभूमि की जो भी है, अदर सेपियंस जो होगी, ये जितने भी लैंग्वेज हैं आप डाल सकते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज, अदर भी लैंग्वेज कोई आती है ना, तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है जी। बाकी वर्क एक्सपीरियंस में आप जो है वर्क एक्सपीरियंस उसमें भी आप जो है अपना डाल सकते हैं, जो भी आपने कर रखा हो, कहाँ पे आपने पहले से काम कर रखा है ना, कौन सी कंपनी में कर रखा है, कहीं भी हो सकता है प्राइवेट लोकेशन, वो सारा कुछ यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है जी। नाम ऑर्गेनाइजेशन डालना है, ठीक है। पोस्ट होल्ड डालनी, कौन सी पोस्ट पे था, पीरियड ऑफ द सर्विस कब से कब तक किया, नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितने साल तक आपने किए, नेचुरल ऑफ जॉब। ठीक है, ये डिटेल आपको डाल के फिल कर देनी। ट्रेनिंग भी आपने कर रखी है सर्टिफिकेशन की, वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी एनसीसी सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, इसमें आप डाल सकते हैं जो भी हैं आपके पास। यदि कोई केस वगैरह हो रखा है, इज ए एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू विथ द पुलिस ऑफ कोर्ट, यदि आपके पास कोई मुकदमा हो रखा हो पुलिस केस या कोर्ट में आपने गए हुए हो, तो यहाँ पे येस और नो का ऑप्शन आपको देना है। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है आपको फॉर्म फिलअप करना है। ओके जी। बाकी जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैंक का आपको डिटेल डालनी है। जो आप ड्राफ्ट कटवाएंगे 500 रुपये का, कौन सी बैंक से कटाया, कौन सी डेट को इश्यू किया है, ड्राफ्ट नंबर डेट करना है, और 500 रुपये आपका हो गया। ठीक है। इसी तरीके से ये भी आप डाल सकते हैं, नेम, डेजिग्नेशन, कंपनी और रिलेशनशिप। यदि आपका सिस्टर वगैरह कोई भी आपको काम कर रही है तो एयरपोर्ट वगैरह में, तो आप जो है अपनी रिकमेंडेशन लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको पैलेस डालना है और सिग्नेचर यहाँ पे करके आपको जो है फॉर्म भेज देना है। एड्रेस वो मैंने आपको बता ही दिया था, उसी एड्रेस का आपको भेजना है। दिल्ली और मुंबई का दोनों का फॉर्म अलग अलग रहेगा, बस ये फॉर्म फिल करने का जो तरीका है वो दोनों का सेम रहेगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये वैकेंसी समझ आ चुकी होगी। यदि आप भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाके जो है दोनों फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के लिए कर सकते हैं, मुंबई में रहते हैं तो मुंबई के लिए आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो सिक्योरिटी ऑफिसर बनना चाहते हैं एयरपोर्ट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।